सभी साथियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल LIS अकेडमी में। आपका हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। साथियों, आज मैं इसरो पुस्तकालय सहायक 2016 का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं। और मैं हर बार यही बोलता हूं कि प्लीज़ जहां पर मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, उसको सुधारा जाए, ताकि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, है ना। लाइक करने से हौसला अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है दोस्तों, जब आप लोग लाइक करते हैं। यूनेस्को द्वारा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। अनुसंधान प्रक्रिया आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कदम होता है? तो दोस्तों, समस्या की पहचान, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, यह प्रथम चरण है, यह कार्य है। RDA से संबंधित है, सूची बनाने से संबंधित RDA। वेब 2.0 का अनुप्रयोग टैगिंग में क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों फोक्सोमी कहलाता है। PPBS परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग सिस्टम किससे संबंधित है? तो ये बजटिंग से संबंधित है, PPBS। एक पुस्तक के मूल पाठ के रूप में तदंतर पन्नों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इनको अंतिम पन्ना कहते हैं। संक्षेपीकरण सेवा उपलब्ध होती है, लेख का संक्षेप सहित पूर्ण ग्रंथ सूची का विवरण। आइडिया प्लान निम्नलिखित में से कौन से कैनन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अभिलक्षण का कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रारंभिक अवमूल्यांकित अपक्रम तथा असंगठित तथ्यों को हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। DDC का प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ था। DOI का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। कोहा का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो यह है कटप्पा कम्युनिकेशन लिमिटेड, न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। कटप्पा ने किसको मारा था? बाहुबली को। वाला कटप्पा नहीं है फ्रेंड्स। DDC शिक्षा संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। तो DDC में एजुकेशन का जो मेन क्लास है वो 370 है। ई बुक से क्या समझते हैं? देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 370 वाला भी बार बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत कोई भी पुस्तक। ACR2 संस्करण में स्टेटमेंट को किसके थ्रू लिखते हैं? तो इंडो अरेबिक संख्याओं के थ्रू लिखते हैं। ग्रंथालय विज्ञान के 5 नियम कब प्रकाशित हुए थे? 1931 में। और किसके द्वारा प्रकाशित हुए थे? राइटर कौन था इनका, जो आविष्कार करता था? तो ये डॉक्टर SR रंगनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च समन्वय पद्धति है? यूनिटर्म पश्च समन्वय वर्गीकरण पद्धति है। प्रकाशन की संख्या के आधार पर लेखक की उत्पादकता का मापन लोकटा नियम के आविर्भाव की ओर अग्रसर होता है। पुस्तक के काल संख्या का अर्थ होता है पुस्तक संख्या, वर्ग संख्या। और कलेक्शन नंबर या संग्राहक संख्या इसमें नहीं दी है, तो ऑप्शन A और B दोनों हैं। ओपन इंडेक्स क्या है? इंजीनियरिंग के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस है, अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के लिए। पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो दोस्तों, पेटेंट हमारा प्राथमिक सूचना स्रोत है। ALU का अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पत्रिका का अंशदान दर निश्चित करने के लिए पत्रिका निर्देशिका सही है। ग्रंथ सूची के जनक किन्हें कहा जाता है? तो कॉनरेड गेसनर को कहा जाता है। भारत में ETD डेटाबेस किसके द्वारा अनुरक्षित किया जाता है? तो दोस्तों, यह भारत में हमारा शोधगंका के द्वारा संरक्षित किया जाता है। शैनन वियर द्वारा संचार का गणितीय सिद्धांत पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1948 में प्रकाशित हुआ था। पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए रखा गया है। ऑप्शन D सही है। भारत में 1954 में लीगल डिपॉजिट अधिनियम का प्राधिकार
4 संख्याओं के सार्वजनिक ग्रंथालयों को है, यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग 4 पब्लिक लाइब्रेरी को किसी भी प्रकाशक को 4 कॉपी भेजनी होती हैं। इंसडॉक का विलय निस्कॉम में हुआ था तथा उसको निस्केयर के नाम से जाना जाता है। ग्रंथालय एवं सूचना केंद्रों पर आईसीटी का प्रभाव क्या है? आईसीटी ने अंकिकीय फॉर्मेट सूचना सृजन का बहुत संभव बनाया है। आईसीटी ने ऑनलाइन एक्सेस और फाइल अंतरण की संभावना को आसान बनाया है। आईसीटी ने सूचना संसाधन नेटवर्कों की साझेदारी को संभव बनाया है। तो इसका आंसर उपरोक्त सब है। ISSN कितने अंक का होता है? तो फ्रेंड्स ISSN अंक हमारा 8 डिजिट का होता है और ISBN हमारा 13 अंक का होता है। शब्दकोश सूचीपत्र डिक्शनरी कैटलॉग किसने बनाया था? तो ये इसके जो नियम थे वो CA कटन ने बनाए थे। एंड और नॉट क्या निरूपित करता? तो ये बुलियन लॉजिक को निरूपित करता है। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज का प्रकाशन किसने किया था? निस्केयर ने किया था। RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो परिचालन नियंत्रण में किया जाता है। मोजिला क्या है? तो दोस्तों मोजिला एक वेब ब्राउज़र है। सामान्य डबलिन कोर मेटाडाटा तत्व में कितने तत्व होते हैं? 15 तत्व समाविष्ट होते हैं। तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से वर्गीकरण और सूची बनाने के 2 कार्यों का निष्पादन करता है। CAS करंट अवेयरनेस सर्विस किसका उदाहरण है? तो चेतावनी सर्विस या अलर्टिंग सर्विस का उदाहरण है। ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को किस नाम से जानते हैं? हम उसके पुस्तकालय सहकारिता या लाइब्रेरी कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण बीच स्थान में किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से एक ग्रंथालय के रख रखाव का प्रचलन नहीं है। तो अंतर ग्रंथालय ऋण। सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या हैं? तो सूचना का उत्पादन, सूचना प्रसार, उद्धरण और सूचना का प्रयोग, ये सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यूनिट कार्ड सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये कार्ड सूचीपत्र से संबंधित है। नियमों का एक सेट जो समग्र आंकड़ा संचार प्रणाली को संचारित करता है को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क चार्जिंग प्रणाली में बायोयार्स शामिल होता है। ग्रंथ सूची में से सांख्यिकी एवं गणितीय विश्लेषण को हम ग्रंथमिति कहते हैं, लिब्रामेट्री अंग्रेजी में, शायद इसके लिए प्रयोग होता है। संपूर्ण स्वचालित सेवाओं को और डिजिटल संसाधनों सहित ग्रंथालय को क्या कहते हैं? तो उसको डिजिटल ग्रंथालय कहते हैं। कर्नाटक सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1965 में पारित हुआ था। CCF का ढांचा किस पर आधारित है? तो यह ISO 2709 पर आधारित है और CCF की फुल फॉर्म होती है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। किसी भी कैटलॉगिंग कोड ने ISBN का पहली बार प्रयोग किया था तो वह है ACR2। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण का सही तरीका नहीं है? तो संदर्भ कार्य उद्धरण का सही तरीका नहीं है ना। ये APA हार्वर्ड संदर्भ और शिकागो स्टाइल ये हमारे उद्धरण यानी कि किसके तरीके हैं जो हम बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस देते हैं। लास्ट में कई सरनेम लिखा होता है तो उसका एक पैटर्न होते हैं, ये 3 पैटर्न उसके हैं। स्टोन डी का प्रयोग ग्रीन स्टोन से डी स्पेस के संग्रहण परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। काफ़ी दिनों बाद एक नया सा क्वेश्चन दिखाई दिया है। ग्रंथालयों में पुस्तकों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा तरीका हमेशा सहायक होता है? यह विषय। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो JPEG। JPEG तो दोस्तों इमेज फॉर्मेट, PNG, MPEG, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। TIIF प्लीज़ कमेंट्स करके बताना फ्रेंड्स इसका क्या हो सकता है आंसर। बाद में हम रोज़ चेक करेंगे इंटरनेट से।
एक सहायक वेबसाइट जहां आगंतुक पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विकी कहते हैं। डाटा के बारे में, डाटा को मेटा डाटा कहते हैं। ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। पोस्ट कोर किससे संबंधित है? तो पोस्ट कोर हमारे ग्रंथालय प्रशासन से संबंधित है। सूचना उद्धरण में नॉइज़ अतिरिक्त सूचना की वजह से होता है। ग्रंथालय से पुराने और कभी कभार उपयुक्त पुस्तकों को निकाल दिया जाता है, जिसे हम वीडिंग कहते हैं। अनुपयोगी पुस्तकों को लाइब्रेरी से बाहर करना वीडिंग कहलाता है। या एक ऐसी जगह पर रख देते हैं, उसके लिए कोई टेक्निकल शब्द मुझे भी याद नहीं आ रहा, जहाँ वीडिंग की हुई बुक्स को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे लाइब्रेरी असिस्टेंट इसरो एग्ज़ाम के। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट इसरो की करा चुका हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी फ्रेंड्स। इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। और दोस्तों, मेरी कोशिश है कि अधिक से अधिक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कराऊं, ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता चल जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। बस यही आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार।